Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am starting with the subject Business Laws BBA Semester 5th, and today we will discuss the topic Discharge of Contract. So let's start. चलिए देखते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग क्या होती है. Discharge of contract means the termination of a contractual relationship between parties, that is, when the rights and obligation created by it come to end. So discharge का मतलब है termination. Discharge of contract का मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है. सपोज करिए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था. जब दोनों ने ही अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी कर दी तो हम उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया. और जब भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है तो जो भी राइट्स और ऑब्लिगेशंस उस कॉन्ट्रैक्ट से निकल के आती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं. अगर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हुआ तो कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी की ऑब्लिगेशंस में नहीं है. मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. फर्स्ट वन इज डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस. सो चलिए देखते हैं क्या है ये. When the parties to a contract fulfill the obligations arising under the contract within the time and manner prescribed, then the contract is discharged by performance. जब दोनों पार्टीज अपनी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म कर देती हैं तो हम बोलते हैं कि दोनों पार्टीज ने अपनी ऑब्लिगेशंस मतलब कि ड्यूटीज परफॉर्म कर दी है तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया है. चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रोहित एग्रीज टू सेल हिज साइकिल टू मोहित फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 to be paid by Mohit on the delivery of the cycle. As soon as it delivered, Mohit pays the promised amount. So यहाँ पे क्या हुआ है, रोहित ने एग्री किया है कि वो अपनी साइकिल सेल करेगा मोहित को 10,000 रुपीज़ में, और मोहित ने भी ये एग्री किया है कि वो डिलीवरी टाइम पे 10,000 रुपीज़ रोहित को दे देगा. अब रोहित ने साइकिल डिलीवर कर दी और मोहित ने 10,000 रुपीज़ पे कर दिया जो कि उसने प्रॉमिस किया था. तो दोनों ने ही अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया बाय परफॉर्मेंस. इफ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअली agrees to replace the contract with a new one or remit it, then it leads to discharge of original contract due to a mutual agreement. So जो पार्टीज हैं वो आपस में कंसर्न करके आपस में म्यूचुअली एग्री करके रिप्लेस कर सकती हैं अपना ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट विद न्यू वन. उसे ही हम बोलते हैं डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट. चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सीता owns ₹1 lakh to Geeta and agrees to repay it within 1 year. They document the debt under a contract. Subsequently, she loses her job and requests Geeta to accept ₹80,000 as a final settlement of the loan. Geeta agrees and they make a contract to that effect. This discharges the original contract due to mutual consent. इस एग्जाम्पल में क्या हुआ है कि सीता ने 1 लाख रुपीज़ गीता से उधार लिया है और एग्री किया है कि वो रीपे कर देगी 1 साल के अंदर. अब क्या हुआ, सीता की जॉब चली गई तो जो सीता है वो गीता से रिक्वेस्ट करती है कि 80,000 ले लो एज अ फाइनल सेटलमेंट जो कि तुमने मुझे लोन दिया था. और गीता ने एग्री कर लिया कि चलो ठीक है, तुम्हारी जॉब चली गई, मैं 80,000 रुपीज़ ही ले लेती हूँ. तो यहाँ पर जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था वो डिस्चार्ज हो गया है ड्यू टू म्यूचुअल कंसर्न.
Third one is discharge by impossibility of performance. If it is impossible for any of the parties to the contract to perform their obligation, then the impossibility of performance leads to a discharge of contract. सो कॉन्ट्रैक्ट में जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस करना इम्पॉसिबल है, वो परफॉर्म ही नहीं हो सकता है, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। सो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू मैरी हिज सिस्टर सी विद इन 1 year. However, A meets with an accident and become insane. The impossibility of performance leads to a discharge of contract. So इस एग्जाम्पल में बेसिकली क्या हुआ है कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है बी के साथ कि वो उसकी सिस्टर के साथ शादी करेगा सी से 1 साल के अंदर, लेकिन अब क्या होता है कि ए जो है उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मेंटली इल हो जाता है, तो अब तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि वो परफॉर्मेंस करे, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा क्योंकि जो परफॉर्मेंस है वो इम्पॉसिबल है। सो फोर्थ वन इज डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम. A contract must be completed within a certain time frame. If the contract is not completed and the promisee does not take action within the time limit, the promisee loses their legal recourse. So, एक कॉन्ट्रैक्ट को पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही परफॉर्म करना होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम डिसाइड हुआ है उस टाइम में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना होता है। अगर टाइम निकल गया तो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे डिस्चार्ज हो जाएगा। सो यहाँ पे नॉन परफॉर्मेंस के लिए भी एक टाइम लिमिट होता है। अगर प्रॉमिसी उस टाइम लिमिट में कोई एक्शन नहीं लेता है और वो टाइम लिमिट ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद से प्रॉमिसी कोई एक्शन नहीं ले सकता है। सो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Sita takes out a loan of rupees 1 lakh from a friend and agrees to pay it back in 5 years, but doesn't pay any of the installments. The friend can't take legal action to recover the money after 5 years. So इस एग्जाम्पल में क्या हुआ है कि सीता ने लोन लिया है 1 लाख रुपीज़ का अपने फ्रेंड से और एग्री किया है कि वो पे बैक कर देगी विद इन 5 years, बट अभी तक उसने कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया है। तो जो उसका फ्रेंड है वो लीगल एक्शन ले सकता है, लेकिन विद इन 3 years तक ही वो ले सकता है। 3 years में जब भी उसका मन करे वो सीता के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है। लेकिन अगर वो 3 years के अंदर लीगल एक्शन नहीं लेता है तो उसके बाद से वो सीता के खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकता है टू रिकवर द मनी, और ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा बाय लैप्स ऑफ टाइम। फिफ्थ वन इज डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. Discharge of a contract by operation of law means that a contract is terminated due to the operation of law without any specific act or agreement by the parties involved. So ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। वो कौन सी सिचुएशन है? डेथ, मर्जर, ऑल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंसॉल्वेंसी एक्सेट्रा। सो सपोज करिए 2 लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अब उसमें से एक की डेथ हो जाती है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का होगा तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। सिक्स्थ वन इज डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. A breach of contract
occurs when one party fail to fulfill their obligation as outlined in a legal binding agreement. सो ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना। अगर कोई भी पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म नहीं करती है, मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती हैं, उसमें से एक पार्टी ने अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं किया है और या फिर वो डायरेक्टली रिफ्यूज़ कर देती है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करूँगा, उसे हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। सो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं सो दैट आपको और अच्छे से समझ आए। फॉर एग्जाम्पल, एक्स एग्रीज टू सेल हिज बाइक टू वाई फॉर ₹80,000 on 15 November 2023, but he sell his bike to Z on 10th November 2023. सो यहाँ पर क्या हुआ है कि एक्स ने एग्री किया है कि वो अपनी बाइक सेल करेगा वाई को 80,000 रुपीज़ में 15 नवंबर 2023 को। बट एक्स ने क्या किया है कि वो वाई को सेल करने के बजाय उसने वो बाइक जेड को सेल कर दी और 15 नवंबर की जगह उसने 10 नवंबर 2023 को ही जेड को बाइक सेल कर दी। सो यहाँ पर जो एक्स है उसने अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं की क्योंकि उसको बाइक सेल करना था वाई को और उसने सेल किसको की, जेड को। उसको वाई को सेल करना था क्योंकि एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो यहाँ पर जो एक्स है वो फेल हो गया अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में। सो आई होप this video is helpful for you. If you like my video, do subscribe to my channel and press the bell icon for more updates. Thanks for watching.